हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 10 और ये फाइनल क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का। अब इसमें एडजस्टमेंट पहले मार्किंग कर लेंगे हम लोग। देखो, पहला एडजस्टमेंट है, पहला एडजस्टमेंट कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक 37,000, तो उसका एंट्री आ जाएगा हमारा TC BA। Second, sales include sale of machinery 2000 which is sold on 1st April. Sales include, तो सेल्स में से क्या करेंगे हम लोग? लेस फ्रॉम सेल्स। इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी और एड टू मशीनरी। सेल्स और मशीनरी पे टिक मार्क करेंगे। सेल्स और मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स एट 5%। थर्ड, depreciation on fixed assets less from fixed assets PD। अभी फिक्स एसेट्स कौन कौन से है पहले वो चेक करना पड़ेगा हमको। फिक्स एसेट्स हमारे पास है, कौन कौन से हैं? फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तीन फिक्स एसेट्स है हमारे पास, तो प्लांट एंड मशीनरी पे ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट था। फोर्थ, ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% on gross profit and interest on capital। तो यहां पे कोई भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इसमें करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी तो क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे। और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, वेजेस और सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस सैलरी उसके नीचे ही है। नेक्स्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन डेटर। डेटर पे डाउटफुल डेट्स डेटर में से लेस होगा। बैड डेट्स है क्या ट्रायल बैलेंस में? बैड डेट्स नहीं है, बैड डेट्स नहीं है तो इसको लिखेंगे पीडी में। अब ट्रायल बैलेंस की मार्किंग कर देंगे हम लोग। तो ट्रायल बैलेंस की मार्किंग सिंपल है। सेल्स कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। रेंट अगर डेबिट साइड है तो पीडी और क्रेडिट साइड है तो पीसी। क्रेडिट साइड में दिया है पीसी। क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। परचेस रिटर्न क्या करेंगे हम लोग? परचेस में से लेस करेंगे। डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, बिल्स पेबल लायबिलिटी। कैपिटल को डायरेक्टली लायबिलिटी में लिखना है और करंट अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट क्रेडिट। डेटर एसेट्स होता है बिजनेस का। परचेस टीडी, फर्नीचर मशीनरी एसेट्स, वेजेस टीडी, सैलरी एंड डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, कैरेज आउटवर्ड पीडी, पोस्टेज पीडी, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, कैश इन हैंड कैश एट बैंक प्रॉपर्टी हमारा, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ओपनिंग स्टॉक टीडी, ट्रेड एक्सपेंसेस, वेयर हाउस रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। ये सब बिजनेस के डिफरेंट एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। अब मार्किंग होने के बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर के लिए
सेल्स, सेल्स कितना है? 1,20,000, सेल्स 1,20,000, इनर कॉलम में लिखेंगे बाय सेल्स, सेल्स 1,20,000 बाय सेल्स 1,20,000। सेल्स के बाद नेक्स्ट रेंट, रेंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, बाय रेंट, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हम लोग, बाय रेंट, रेंट की अमाउंट कितनी है? 1,800। उसके बाद है क्रेडिटर 38,500, तो यहां पे स्पेस देके नीचे लिखना है क्रेडिटर 38,500, क्रेडिटर 38,500। आफ्टर क्रेडिटर परचेस रिटर्न वो बाद में लिखेंगे, डिस्काउंट 500, डिस्काउंट क्रेडिट में है 500, डिस्काउंट 500। डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 9,000, बिल्स पेबल 9,000, बिल्स पेबल 9,000। बिल्स पेबल के बाद कैपिटल 90,000, 30,000, कैपिटल, कैपिटल के शिप्रा और मनीषा, इनका कैपिटल है 90,000 एंड 30,000, 90,000, 30,000। करंट अकाउंट 5,000, 3,000, करंट अकाउंट यहां पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा लाइन रहेगा वो समझ लेना। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर के शिप्रा, मनीषा, पर्टिकुलर मनीषा। अब बैलेंस कितना है इनका? 5,000, 3,000, यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, 3,000। क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया, यहां पे केवल एक ट्रांजैक्शन बाकी रह गया, परचेस रिटर्न। अब एसेट साइड मतलब डेबिट साइड, डेबिट में पहला क्या है? डेटर, डेटर कितना है? 28,000, तो डेटर को लिखेंगे यहां पे 28,000, डेटर 28,000। नेक्स्ट परचेस 55,000, परचेस 55,000, तो पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, उसकी अमाउंट हमें पता नहीं है, टू परचेस 55,000 लेस परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न की अमाउंट है 1,000, परचेस रिटर्न 1,000। परचेस रिटर्न के बाद फर्नीचर 38,500,
फर्नीचर 38,500। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 और उस पर दो एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी 60,000, उस पर दो एडजस्टमेंट है। वेजेस 800, वेजेस 800 उस पर एडजस्टमेंट है। वेजेस 800 उस पर एडजस्टमेंट है। वेजेस पे आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सैलरी 3,500 प्रॉफिट एंड लॉस और उस पर भी टिक मार्क है, एडजस्टमेंट है। टू सैलरी 3,500। सैलरी के बाद है नेक्स्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट दोनों साइड है। डिस्काउंट डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। डिस्काउंट 800 टू डिस्काउंट 800। डिस्काउंट के बाद नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 14,400। बिल्स रिसीवेबल कहां पे आता है? एसेट्स में आता है। इतने बिल का पैसा मिलना बाकी है। बिल्स रिसीवेबल 14,400। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड 1,000 टू कैरेज आउटवर्ड 1,000। कैरेज आउटवर्ड के बाद पोस्टेज 500, पोस्टेज 500। पोस्टेज के बाद नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या करेंगे हम लोग? सेल्स में से लेस करेंगे। लेस सेल्स रिटर्न 500, सेल्स रिटर्न 500। उसके बाद नेक्स्ट कैश इन हैंड 4,000, कैश एट बैंक 47,000। कैश इन हैंड 4,000, कैश इन हैंड 4,000, कैश एट बैंक 47,000। कैश एट बैंक 47,000। इंश्योरेंस 2,000। इंश्योरेंस कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में 2,000। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में 2,000। इंश्योरेंस के बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमेशा पहले लिखा जाता है 17,800। ओपनिंग स्टॉक 17,800। ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500। ट्रेड एक्सपेंसेस 1,500। वेयरहाउस रेंट 2,500। वेयरहाउस रेंट 2,500। एडवर्टाइजमेंट 1,000 टू एडवर्टाइजमेंट 1,000। बिल्डिंग 20,000। बिल्डिंग 20,000। बिल्डिंग 20,000। ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर हो गया। अब हर एडजस्टमेंट का क्या करना है? हमें डबल इफेक्ट देना है। हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट देना है। देखते हैं हम लोग। पहला एडजस्टमेंट क्या है? हमेशा की तरह क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट? 37,000। तो 37,000 का डबल इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय
यहाँ पे सेल्स के लिए और एक एडजस्टमेंट रहेगा. क्लोजिंग स्टॉक 37,000 और बैलेंस शीट एसेट्स में आएगा क्लोजिंग स्टॉक 37,000. नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक के बाद सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी 2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल. सेल्स में इंक्लूड है, वो हमारा एक्चुअल सेल्स नहीं है, इसलिए सेल्स में से माइनस करेंगे और मशीनरी में ऐड करेंगे. यहां पे लेस करने के बाद 1,19,500 लेस 2000 जो मशीनरी इंक्लूडेड है सेल्स का, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे और मशीनरी में भी लेस करेंगे, लेस सेल 2000. उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स. अब जितने भी फिक्स एसेट्स हैं सब पे 5%. तो यहां पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% लेस डेप्रिसिएशन 5%. तो 5% 20 कैंसिल कर दो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 5 is 25, 5 8 is 40 और 2 42, 5 3 is 15, 1725. एक मिनट, 38,500 इंटू 5%. 5 5 is 25, 2 carry, 5 is 44 carry, 5 3 is 15, 1925. 1925 आएगा. इसका इरेजर 1925 38,500 1925. फिर यहाँ पे 58,000 में लेस डेप्रिसिएशन 5%. 5% इसका 2,900. बिल्डिंग का 5% 1,000 और तीनों का यहां पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन. क्या क्या है, फर्नीचर, प्लांट और बिल्डिंग. फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग कितना है, 1925 2,900 एंड बिल्डिंग पे कितना है 1,000. ये तीनों का हो गया डेप्रिसिएशन 5%. नेक्स्ट, ईच पार्टनर इंटाइटल टू गेट कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ये तो हम लोग बाद में करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग 5% प्रोवाइड कर सकते हैं. तो 90,000 और 3,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 5%. करेक्ट. 90,000 और 30,000 पे तो 5% इसका आ जाएगा 4,500 और इसका 1,500. 30,000 का 5% और 90,000 का 5%. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम लोग यहाँ पे बनाना पड़ेगा फिर से प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे लिखेंगे 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के शिप्रा एंड मनीषा, के शिप्रा एंड मनीषा कितना 4,500 एंड 1,500, 4,500 एंड 1,500। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। वेजेस पे 200, सैलरी पे 500, वेजेस पे 200, सैलरी पे 500। एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग, आउटर में ले लेंगे 1,000 और यहां पे आ जाएगा 4,000। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी 200 एंड 500। लास्ट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 3% ऑन सन्ड्री डेटर। डेटर पे 3% चार्ज करना है, तो डेटर पे 3%, यहां पे लेस RDD 3%, 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 8 और 10, 3 2 जा 6, 9 आएगा। एक मिनट, हाँ कितना था 28,000 इंटू 3, 0, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, RDD 1,000, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे 2, RDD 840, 840। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। अब इनर कॉलम को आउटर कॉलम में लेना है, केवल एक एडजस्टमेंट बाकी है, कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट का। करंट अकाउंट के पूरे टेक्स्ट बुक में 2 ही क्वेश्चंस हैं, एक फर्स्ट है और आई थिंक सेकंड है। तो इनर कॉलम को आउटर कॉलम में ले लेते हैं हम लोग। 55,001 माइनस 54, ये हो चुका है, ये भी आउटर में ले लिया हमने। डेप्रिसिएशन की टोटल आउटर में ले लेते हैं 25, 8, 5,800, यहाँ पे 1,17,500, 1,17,500। उसके बाद फर्नीचर माइनस करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 25, कैसे 25 आएगा 75, 14 में से 9 जाएगा 5, 7 में से 1 जाएगा 6, 36, 58,000 ऑफ, ये नहीं लेस करेंगे, हाँ यहाँ पे 2,900 लेस करने के बाद 100 और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, 55,100 बिल्डिंग में माइनस हुआ 19,000, डेटर का 840 माइनस होगा तो 160, 27, 160। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे और जितना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसका 1% हमें क्या देना है पार्टनर्स को, कमीशन, करेक्ट। तो देखो
क्रेडिट साइड, यहां पे आउटर में ले लेंगे इसका टोटल 500, 4 और 1 5, 1,54,500, 1,54,500 टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे हम लोग 0,0,7, फिर 7 4 11, 1 12, 12 और 1 13, 2 5। एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, फिर से देखते हैं कितना आ रहा है। 81,700, 81,700, 81,700, यहाँ पे टोटल 005, एक सेकेंड, $700, फिर 7 4 11, 1 12, 1 13, 81,700। ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 87, 81,700, अब नेट प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड टोटल, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट का एक एडजस्टमेंट पहले कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। 81,700 और इसका 1% जो हमारा लास्ट का एडजस्टमेंट है, और बाकी रह गया है जो 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय कमीशन कमीशन 817 और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 2 कमीशन के शिप्रा मनीषा 817 ये टोटल होगा 6,000, ये 4 3 16। अब क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है, 0 0 0 2 4 84,000। तो यहां पे टोटल आ जाएगी 84,000 84,000 में से हम लोग माइनस करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है, 56,401, 56,401, 56,401। और इसको हम लोग दोनों पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे, के शिप्रा और मनीषा। इनका रेशियो जो स्टार्टिंग में दिया है, रेशियो क्या दिया है इनका स्टार्टिंग में, देखो इन देयर कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनका कैपिटल कितना है 90,000 और 30,000। तो 90,000 और 30,000 ये इनका कैपिटल है। इसका रेशियो हम लोग निकालेंगे, 4040 कैंसिल कर देंगे,
फिर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पे 3:1 3:1 आ रहा है और इनका प्रॉफिट आ रहा है 56401। तो 56401 डिवाइड बाय 4, 56401 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे 1 4 1 0 0 2 5। तो एक को मिलेगा 14,100 और एक को मिलेगा इंटू 3 कर देंगे 42,300। ठीक है, तो एक को देंगे हम लोग 42,301 और 14,100। इसको हम लोग करंट अकाउंट में लिखेंगे। करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 42,301 और 14,100, इसकी टोटल कर देंगे हम लोग और वही बैलेंस इनका करंट अकाउंट में बचेगा। तो ये 2 डिजिट 17, थर्ड 13 1 14 4 4 8 और 1 9 19,417। ये 8 1 13 और 3 16 9 to 11 और 1 12 और ये 5 52,618 19,417। टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे हम लोग 52,618 19,417। ये जो बैलेंस है ये करंट अकाउंट का बैलेंस है और इसको हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी साइड करंट अकाउंट के शिप्रा मनीषा कितना है देखो 52,618 एंड 19,417। दोनों की टोटल कर देंगे 5 3 0 11 12 और 6 का 7। ठीक है, अब फाइनल टोटल और बैलेंस शीट की टोटल आ रही है। कितनी टोटल आ रही है बैलेंस शीट की? बैलेंस शीट की टोटल इसकी आ रही है 240 235। ठीक है, 240 2,40,000 235 2,40,000 235। अब यहाँ पे टोटल एक बार क्रॉस चेक कर रहे थे, लास्ट में 35 करेक्ट है, 3 + 5 8 + 7 नहीं 5 + 7 2 करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो ध्यान रखना है वो जब भी करंट अकाउंट अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तो वो सेपरेट बनाना है और कैपिटल को फिक्स लायबिलिटी साइड पोस्ट कर देना है। और जो भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कमीशन हो, नेट प्रॉफिट हो, सैलरी हो, वो सब पार्टनर्स के क्रेडिट साइड जाएगा। और अगर ड्राइंग दिया रहेगा किसी क्वेश्चन में तो वो डेबिट में आएगा, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ये रहा तुम्हारा करंट अकाउंट का क्वेश्चन। और यहां पे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया रहेगा तो हमें केवल करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट नहीं। ये ध्यान में रखना है, इसको बोला जाता है फिक्स कैपिटल मेथड।